मंगलसूत्र वाला बड़ा आरोप लगाया। मैं चाहती हूँ एक एक करके दोनों को 30 सेकंड दे देती हूँ। एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा ना। आप ये कह रहे हैं मंगलसूत्र का झूठा दावा, ठीक है। आपने ये भी पूछा कि मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है। शाजिया इल्मी 30 सेकंड में बताइए, मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है? मैनिफेस्टो में लिखा नहीं कि पर्सनल लॉ को वापस लाएंगे। माइनॉरिटी शब्द यानी कि जो मुसलमान शब्द उन्होंने कहा नहीं इसमें कि 18 बार उसका जिक्र किया है। क्या उन्होंने ये भी नहीं कहा है उसमें कि जो वेल्थ होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि सोशल एक्सरे किया जाएगा हर एक घर का? लेकिन मनोज जी क्यों परेशान है मैं समझ सकती हूँ। बताया क्यों? रूबिका जी बहुत बुरा हुआ इनके साथ दरअसल। इन देखिए मुस्लिम यादव पहले उन्होंने शुरू किया था मजहर कर रही हैं सादिया, कुछ तो आप एक जहीन और आप एक विदुषी महिला हैं। आपसे सच की मैं उम्मीद कर सकता हूँ। हम लोग इतने गिरे हुए ना, एक शब्द आप कहीं नहीं दिखा सकती। आपने कांग्रेस का कोई बयान पढ़ा है? मैं न्याय पत्र अभी मंगा रहा हूँ और आपको वो पढ़ना चाहिए। एक चीज आप दोनों सुनिए, आप दोनों समझदार लोग हैं। सुनिए मनोज जी, शाजिया जी, आप दोनों सुनिए, दोनों सुनिए। पहले शांत हो जाइए और फिर मैं आपको एक बात कहती हूँ। आप दोनों हमारे साथ जिस ऐप के जरिए जुड़े हैं, उस ऐप की एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो डिसरप्ट होगा, सुनाई नहीं देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, नेटवर्क कटने लगेगा। और आप दोनों के साथ यही हो रहा है। मैंने दोनों की एक बात नहीं सुनी। जब मैंने नहीं सुनी तो मेरी जनता ने नहीं सुनी। अब दोनों को एक सेकंड का मैं थोड़ा सा कहते हैं ना थांबा, रुक जाइए दोनों। मेरे दो और मेहमान हैं, हर्षवर्धन जी भी है और सतीश के सिंह जी। नहीं मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी। वो खत भी आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। सतीश के सिंह साहब, सबसे बड़ा मुद्दा मुझे बताइए जिस पर यह चुनाव लड़ा गया है और जिस पर जनता ने वोट किया है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आपने घोट के ऐसे पी लिया होगा कि कौन सा मुद्दा है जो इस बार खेल करेगा। देखिए मुद्दा एक नहीं है। आपने मजबूत नेता की बात की, मजबूत सरकार की बात की। इस बार इसी का मुद्दा है, मजबूत सरकार, मजबूत नेता बनाम मजबूत जनता और जनता का न्याय। यही है। युवा, हम मानते हैं कि युवा का एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। किसानी का एक चुनौती है। महिला और हिंदुत्व का वोट बीजेपी के साथ हो सकता है, लेकिन अब जो इस चरण में कल का चुनाव है, देखिए हरियाणा में किसानों का मुद्दा है, युवाओं का भी मुद्दा है। दिल्ली में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जिन जगहों पे चुनाव हो रहा है, वहां पर समाजवादियों का प्रभाव रहा है और वहां बेरोजगारी, युवा, ये सब भी दिख रहा है। लेकिन अगर हम उससे उलट बिहार में चले तो जहां बिहार में चुनाव हो रहा है वहां पर पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और जो अभी उनका जेडीयू का गठबंधन है वो मजबूत दिखती है। तो मुद्दे एक नहीं है। हम तो ये देखिए, अगर मेरा व्यक्तिगत मत होगा तो हम ये चाहेंगे कि जनता मजबूत हो। हमको ये मतलब नहीं कौन मजबूत नेता है, कौन मजबूत सरकार है। हम जनता को जो है वो मजबूती होनी चाहिए, इसीलिए तो वोट होता है। हाँ, तो हर्षवर्धन जी, आपने सुना सतीश के सिंह ने कहा कि मजबूत जनता वर्सेस मजबूत लीडर है ये मामला। नहीं रूबिका जी, मैं सतीश जी की आधी बात से सहमत मैं आधी बात क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये जनता मजबूत होगी। जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो जनता कमजोर होगी। जब किसी देश का नेता दुनिया के मंचों पर जाकर भारत के हित को सुरक्षित नहीं रख पाता है तो जनता मजबूत नहीं होती। जब शर्म अल शेख में पन्ना दूसरा पढ़ लेता है विदेश मंत्री तो जनता मजबूत नहीं होती, कमजोर हो जाती। जब पाकिस्तान के आतंकवादी घुस जाते हैं, बार बार हमला करते हैं, हमारी जनता को मारते हैं तो जनता मजबूत नहीं होती, कमजोर होती है। जब 50-50 घंटे तक मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी वो बंधक रहती है तो जनता मजबूत नहीं होती, कमजोर हो जाती है। ऐसे समय में गृहमंत्री कपड़े बदलता रहता है तो जनता मजबूत नहीं होती, कमजोर होती। ऐसे समय में जब बाहर से कहते थे कि हम तय करते हैं, उनके यहाँ पीओके में आजादी लग रही है, हमारे यहाँ तो बढ़िया डल झील पर शिकारे भी चल रहे हैं, बढ़िया अच्छे से लोग फुटबॉल भी खेल रहे हैं, बढ़िया स्टेडियम काम कर रहा है, हर तरह से लोग खुश हैं। और लाल चौक पर विदेशी आकर लड़के लड़कियां वो रील्स बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत जगह यहां हम आ रहे हैं, तो फिर मजबूत नेता दिखता है। और वो मजबूत नेता
जनता की मजबूती से आता है। जनता की मजबूती कहां से होगी? जो मैंडेट आता है, जो जनता वोट डालती है। आपकी बात से मेरे ख्याल से आधा पौना जो भी है वो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। सतीश के सिंह साहब जल्दी, आप दोनों को मैं डिबेट में देखिए, फ्रैक्चर्ड मैंडेट की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो फिर ये हमको लगता है कि एनडीए को जो 38 पार्टियों का गठबंधन है उसको तुरंत के तुरंत खत्म कर देना चाहिए था, है ना। फिर ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले दोनों अपना वर्चस्व चाहते हैं, मुझे ऐसा समझ में आता है। दोनों मजबूरी में गठबंधन करते हैं। क्यों? तो सरकार तो गठबंधन जो बनेगी, जो सरकार जिसकी भी बनेगी वो गठबंधन की ही बनेगी। तो फिर वो गठबंधन के आधार पर मौजूदगी मिलेगा या पार्टी के आधार पर मिलेगा? नहीं, ये मुझे नहीं समझ में इसमें अब एक मेजर इशू है। आप मुझे मजबूत नेता